नमस्कार सभी को जयशंकर। 5 अगस्त 2019 को 35 ए और 370 रद्द कर दिया गया था। उसके बाद यूटी बनी और काफ़ी तरक्की इस समय हमारी जम्मू कश्मीर की हो रही है। अगर मैं बात करूं तो 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के अलग अलग जगहों में, जम्मू कश्मीर की हर जगहों में आज तिरंगे रैली के साथ भारत माता के जयकारे लगाते हुए आज निकाली जा रही है। इस पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्मी शर्मा जी हैं, 2 बारी विधायक रहे हैं बिश्नाह के, और आज 370 टूटा आज के दिन ही, और उसको लेकर ही हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यूटी बनने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। बहुत बहुत स्वागत है अश्मी जी हमारा जी के चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 370 टूटने के बाद क्या लगता है सर, हमारे जम्मू कश्मीर को क्या ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुआ फिलहाल? देखिए, ये 370 और 35 से ये एक ऐसा दाग था जम्मू कश्मीर के ऊपर कि इसका जाना जो था वो तो तय ही था। आपने देखा होगा कि 2019 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त मैं जहां प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र जो है, प्रधानमंत्री जहां पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, बनारस में, काशी में, तो मैं वहां गया था इलेक्शन में। तो उस वक्त अभी इलेक्शन उनका चल रहा था, तो वहाँ के एक पत्रकार थे, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि 370 और 35 ए का जाना जो है वो तय है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी में सरकार केंद्र में बनेगी तो 370 और 35 ए है जो जाएगा। जो लगातार इतने सालों से बहुत ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग थे जिनको इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है उनको उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों को झेलना पड़ा। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो थे, जो लगातार उनकी 4 पीढ़ियाँ जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, और वो 1947 में जो यहाँ पर विस्थापित हुए, और उनके साथ यहाँ की जो 47 के बाद जो भी सरकारें जहाँ बनी, चाहे वो एनसी की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, किसी ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया और उनको उनका हक नहीं दिया। यहाँ जो स्टेट सब्जेक्ट था उसके बगैर जहाँ नौकरी नहीं मिलती थी, और उनके बच्चे जब पढ़ते थे तो उनको कोई आस नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर, इस रियासत के अंदर उनको नौकरी जो है वो मिलेगी, क्योंकि उनके स्टेट सब्जेक्ट जो है वो नहीं बनाए जाते थे। जहाँ गोरखा बिरादरी के लोग थे, यहाँ कई सालों से लगातार यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई। वाल्मीकि समाज है, उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई, उनको जस्टिस नहीं मिला। उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ से कहीं दूसरे स्टेट में जाके शादी कर लेती थी, तो उनके राइट्स जो हैं वो सारे, उनके हक जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे। तो ये बहुत बड़े नुकसान थे जो जहाँ की जो हमारे लोग थे उनको उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था, एक एजेंडे में था कि जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्होंने बलिदान दिया, तो उनका ये नारा था, एक देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान। यही एक देश के अंदर चलेगा, यहाँ 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। तो ये भारतीय जनता जनसंघ के टाइम का ही ये एक एजेंडा था, और उस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जब मेजॉरिटी में केंद्र में भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने इसको निरस्त किया, और जम्मू के लोगों को हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि जैसे अभी ने देखा होगा कि विकास जो हम कभी कहते थे कि बड़ा भेदभाव जम्मू के साथ होता था, अब हर सेक्टर में विकास, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी पूरे देश के साथ जैसे इन सालों के अंदर देश में विकास हुआ,
विकास के रथ को गति मिली, वही विकास के रथ को गति जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर में भी 370 और 35 से टूटने के बाद मिली। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तर्ज पे विजयपुर में बहुत बड़ा जो एम्स का इंस्टीट्यूट जो है वो बन रहा है, उसके साथ साथ बड़े रोड प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे अभी आपने रिंग रोड देखा होगा, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे काम चल रहा है। ऐसे ही अशमत जी, यूटी बनने के बाद कई ऐसे मसले अभी भी हैं। डेली विजर की मैं बात करूँ, अभी भी सड़कों पे हैं। क्या सरकार यूटी बनने के बाद ये जो मसले थे जो जम्मू कश्मीर की आम जनता थी, 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर ने वो दर्द भोगा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भारत के साथ पूर्ण मिलाव नहीं था। यहाँ की सरकारें रही, PDP रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, जहाँ तक उन्होंने ही राज किया था जम्मू कश्मीर में। 370 टूटने के बाद जो जम्मू की आम डोगरों की आबादी थी, कहीं ना कहीं डेली विजर के मसले अभी तक उठते हैं, अभी तक प्रदर्शन कहते हैं, लाठियाँ खाते हैं। क्या इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सॉल्व अभी तक नहीं किया गया यूटी बनने के बाद? देखिए, ये बदकिस्मती है कि अभी जहाँ पे सरकार नहीं है, जो चुनी हुई सरकार है यहाँ पे नहीं है, LG प्रशासन है। तो जैसे ही यहाँ पर चुनी हुई सरकार बनेगी, भाजपा का ये पूरा एक है कि जो भी जहाँ पे जिसके साथ जिसको हक नहीं मिला, जिसके साथ बेइंसाफ़ी होती है, डेली वेजर जो है, नीड बेसिस जो है, कैजुअल लेबर जो है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हैं और उनकी रेगुलाइजेशन जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए भाजपा जो है, हमारा संगठन जो है, निरंतर इसका प्रयास जो है वो कर रहा है। अगर सरकार अगर बनती है तो क्या सभी जो मसले हैं ये सॉल्व हो जाएंगे, लगता है आपको? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम इसके लिए जब हम विधायक थे, अपोजिशन में थे, जहाँ NC PDP की सरकार बनी, जहाँ कांग्रेस PDP की NC कांग्रेस की सरकार बनी, PDP कांग्रेस की सरकार बनी, और उसमें हमने पूरा संघर्ष किया। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब भी भाजपा की सरकार जहाँ बनती है तो ये जो मसले हैं डेली वेजर्स के, नीड बेसिस के, जो कैजुअल लेबर जो हैं, अडाकिज्म पे जो लोग बैठे हैं, इन सब के साथ इंसाफ होगा, इनको जस्टिस मिलेगा। इनकी रेगुलाइजेशन जो है वो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी हम देखें तो 20-20 साल से लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। उनका जेन्युइन मसला है, उस मसले का हल भी होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी जल्द जब चुनाव होते हैं, जब सरकार बनती है, तो इनका भी हल जो है वो निकला जाएगा। अभी भी अशमत जी, आज 5 अगस्त था, आज के दिन पूर्ण मिलाप हुआ था भारत के साथ, 370-35 से टूटा था। लेकिन अभी भी कश्मीर में बात करूँ, आज के दिन भी काले झंडे दिखाए गए कुछ लोगों द्वारा, उस पर क्या जवाब रहेगा आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बदलाव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आया है। आपने देखा होगा कि जो लोग उस वक्त ये कहते थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, क्या कहते थे, अगर 370 और 35 से टूटा तो यहाँ भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आपने देखा होगा अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा की इतनी बड़ी रैली जो लाल चौक के अंदर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुई है, तो आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में वो कश्मीरी लोग ही थे जो अपने हाथों में तिरंगा लिए उन लोगों को जवाब दे रहे थे। आज नारा ये बन गया है कि कश्मीर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपने ये कहा कि 2019 5 अगस्त 2019 को मिलाप हुआ है जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, ऐसा नहीं है। भारत के साथ मिलाप जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को हो गया था, जब महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सेशन करके पूरा मिलाप 370 टूटने के बाद ही हुआ। नहीं, वो जो पूरा जो उस वक़्त जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक दूरअंदेशी सोच के, हम तो नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं महाराजा हरि सिंह जी को, जिन्होंने एक अच्छा फैसला लेकर हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के साथ जोड़ा। वो फुल एंड फाइनल था जो सेशन हुआ। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थीं जो उसमें ये सोचते थे कि पता नहीं हमारे पास अलग अधिकार है, हमारा संविधान अलग है, हमारा निशान अलग है, तो उन लोगों को ये लगता था। लेकिन आज जब 370 और 35 से टूटा, आज एक ही संविधान है, एक ही निशान है, एक ही प्रधान है। प्रधान तो पहले ही गया था, लेकिन निशान और संविधान जो अलग जहां जम्मू कश्मीर के अंदर थे, लेकिन 370 और 35 से टूटने के बाद एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिसके लिए बलिदान दिया था, वो पूरा हुआ। 370 और 35 ने क्या दिया हमें? अलगाववाद, आतंकवाद और बढ़ावा, यहाँ भ्रष्टाचार, कि जहाँ जितने भी जहाँ सरकारें रहीं, जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया, वो अगर जिस तरीके से अब एजेंसी जो काम कर रही हैं, हमने देखा NIA, CBI या बाकी जो भी ED जो एजेंसी जहाँ पे काम कर रही हैं, अब उनके भ्रष्टाचारी जो लोग थे, जिनके पाप का गड़ा बड़ा था,
आज उनके के ऊपर जो कार्रवाई वो की जा रही है और आतंकवाद का नाश हो रहा है, आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। आपने देखा कि आतंकवाद भी 370 और 35 से टूटने के बाद आखिरी सांसें जो ले रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर इनके अंदर जो विकास का पूरा एक वातावरण बना है, यहाँ पे विकास हो रहा है। हर सेक्टर के अंदर बड़े काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे लोग खुश हैं। आपने कश्मीर के अंदर भी देखा होता, देख रहे हैं कि लोग खुद कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई नुकसान नहीं है, हमें तो इससे फ़ायदा हुआ है कि हमें एक समान पूरा विकास जो है देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बदलाव आया है। और जो जम्मू कश्मीर जो पहले भी अभिन्न अंग था, है और रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है। 370 और 35 से टूटने का जो सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हुआ है जिनको जहां 70 साल 72 साल उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियां जो हैं उनको उनके हक नहीं दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी देश आज़ादी के 75 साल जो है वो पूरे करने हम जा रहे हैं। 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे साल आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे जोश और जुनून के साथ लोग मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। सरकार की तौर से भी हर घर तिरंगा अभियान में सरकार जो अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा भाजपा का संगठन जो है वो भी हर घर तिरंगा अभियान में बिल्कुल शाना बशाना काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जे उन हमारे वीर जो योद्धा थे, जो हम भारत माता के महान सपूत थे, जिन्होंने इस आज़ादी को लेने के लिए अपने प्राणों की हुतियाँ दी, जिन्होंने आज़ादी दिलाई और अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो हमारी सेना के जवान और ऑफिसर थे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और ऑफिसर थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए सरहदों के ऊपर अपने सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की हुतियाँ दी। जे हर घर तिरंगा जो अभियान है, ये मैं समझता हूँ कि उन वीर योद्धाओं को सम्मान ही हम देंगे कि जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। जब हर घर में तिरंगा लहराएगा तो उन महान वीरों की आत्माएं जो हैं उनको भी शांति मिलेगी कि जिसके लिए, जिस देश के लिए हमने आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी थी, जब देश की सरहदों की रक्षा करते आतंकवाद से लड़ते हुए हमने कुर्बानी दी थी, उनकी आत्माओं को भी शांति मिलेगी कि देश अब आगे बढ़ रहा है और जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी वो उसके लिए देश जो है वो आगे बढ़कर तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। और आज के दिन ही 370 और 35A का खात्मा हुआ था और खुशहाली के साथ इस समय जम्मू कश्मीर इस समय है। जगह जगह पे तिरंगा रैली जो है निकाली जा रही है आज। और मैं अपील करूंगा जम्मू कश्मीर की जनता से, जो भारत माता से प्यार करते हैं, जो सम्मान करते हैं हमारे तिरंगा का, और हमेशा आज को लेकर 15 अगस्त तक झंडे की रैली में हमेशा शामिल हो और उन्नति और राह की और हमारा जो भारत, हमारा जम्मू कश्मीर इसमें जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।